Hello everyone, how are you doing today? Welcome to our podcast, Nothing Millennial About Us, where we talk about everyday topics affecting the Indian society. Today I'm joined with my two esteemed guests, Ashmit Roy and Nakul Kapoor. Our topic for today is work life balance. Is it a myth or a reality? Especially in context of the Indian corporate world. मुझे नहीं लगता कि वर्क लाइफ बैलेंस इंडिया में इम्प्रूव हो रहा है और मोस्टली आई थिंक खराब ही हो रहा है क्योंकि इतना कंपटीशन आ चुका है कि लोग रोज एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऑफिस में बैठने को रेडी हैं और दिन भर रात भर काम करने को रेडी हैं और आई थिंक इंडिया में कॉर्पोरेट एक एक्सपेक्टेशन भी हो गई है कि तुम जितना काम करोगे उतना ही तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्कर हो और उतना ही तुम्हारे काम की अप्रिसिएशन होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस रखना बहुत मुश्किल हो गया और जो रखने की कोशिश करते हैं वो एक तरह से अपने ही क्या पता ग्रोथ को इम्पीड भी कर सकते हैं। बट कई लोगों को लगता है कि नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। कई लोग काम जैसे कहते हैं कि 9 to 5 लाइफ ही करेंगे और उसके 5 बजे के बाद हम काम नहीं करने वाले। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज की दुनिया में ये बहुत ही मुश्किल हो गया करना। I think there is nothing like work-life balance because it's basically a circle. So even though people aim for a work-life balance, you'll never end up getting one because it was never there. It's never meant to be there. You'll keep running around work and your life, and that's when you'll realize at the end that you've just fucked yourself. So instead of finding work-life balance, you should probably try and figure out what makes you happy, and you'll never need to find the balance. बट मुझे ऐसा लगता है कि लोग अगर ट्राई करें तो कर सकते हैं। मतलब लोग अगर इस साइकोलॉजी से बाहर निकल पाए ना कि हमें ऑफिस में बैठना है ही सही हमारा होगा, तो क्या पता जिस एक चांस है कि आप कुछ कर सकते हो। नहीं, इस पे ये है कि आप जैसे वर्क लाइफ बैलेंस हम कहते हैं कि नहीं है बिकॉज वी हैव टू वर्क 12 आवर्स। बट अगर ऑनेस्टली पूछे आप 12 आवर्स में कितना काम करते हैं, कितनी प्रोडक्टिविटी है आपकी। मतलब जो मैंने देखा है कि कंपनीज में कि ऑफिस ठीक है 9 to 5 इज मतलब पुराना हो गया है, 5 तो हो ही नहीं सकता। बट अगर आप 10 से 8 भी कर रहे हैं, 7:30 भी कर रहे हैं, 8 भी कर रहे हैं, देयर इज अ लिमिट। मतलब आप जिसको एक्सटेंड कर रहे हैं, आप 10 आवर्स अपने दे रहे प्रोडक्टिव, उसमें आप 7 घंटे 8 घंटे भी दिए, इट्स मोर देन इनफ। बट होता क्या है कॉर्पोरेट में आजकल कि शाम को 6 बजे एक बार फिर थोड़ा सुट्टा ब्रेक, चाय ब्रेक, थोड़ा हंसी मजाक, फिर सबसे ज्यादा जो इम्पीड करती है वो है मीटिंग्स, अननेसेसरी मीटिंग्स। तो मैंने देखा है कि 3-3 घंटे जो मीटिंग्स होती है जिसका कोई पर्पस नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, वो आपके वर्क का सिग्निफिकेंट चंक खा जाती है। और जो आपको काम करना है वो एक्सटेंड होता रहता है, फिर आप डिनर बुलाएंगे, फिर आप लंच बुलाएंगे। तो जो कोहेसिव प्रोडक्टिविटी है जो आप एक स्ट्रेच में करके आप 8 साढ़े 8 बजे निकल सकते थे, फिर अपनी लाइफ के लिए दे सकते थे, वो खत्म हो जाती है और आप 10-11-11:30 हो जाता है। इसके बाद फिर वर्क लाइफ बैलेंस नाम की चीज खत्म हो जाती है। हाँ, और जैसे मीटिंग्स है ना, आई थिंक जैसे एटलीस्ट मेरे पुराने जो जॉब था उसमें यूएस आउटसोर्सिंग सब का काम टाइप होता है, उसमें कॉल्स का बड़ा पंगा है। तो हमारे तो जैसे पहले शुरुआत में तो ऐसा होता था कि 5 से 6 बजे तक बाहर की कॉल्स भी निपटा दो ताकि तुम एटलीस्ट घर जाओ। तो उसके बाद तुम्हें एक्चुअल काम करने पे अगर तुम्हें कुछ काम पेंडिंग रह गया है तो वो निपटा लो एक डेढ़ घंटा लगा के घर पे। बट अब तो ऐसा एटीट्यूड आ गया था कि लोग सजेस्ट करने लगते हैं कि कॉल रखो ही मत ऑफिस टाइम पे, कि पूरे ऑफिस टाइम में कॉल अपना काम हम निपटाओ पूरा ये वो, और फिर घर चले जाओ, उसके बाद अपनी कॉल शेड्यूल करो। तो कई बार ऐसा होता है कि लाइक तुम 8 से 10 बजे तक कॉल चल रही हैं रात को। मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि जब मैं अपना खाना खा रहा हूँ और एक म्यूट पे रख के मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ ताकि दोनों चीजें एक साथ निपटा सकें। तो एटलीस्ट उसमें मुझे लगता है कि ये एटीट्यूड भी गलत है कि तुम मीटिंग्स को ऑफिस का टाइम नहीं मान रहे, जबकि आई थिंक ये उसी 8 घंटे या 9 घंटे के उसमें कंसिडर करना चाहिए। I think broader point ये है कि you should figure out work-life harmony and not work-life balance. There might be a point where I don't want to work from office and I want to work from home because that is more comfortable to me. In that case, I might be sitting with my family, but I'm still working. I have found a harmony basically in the way I'm working. So instead of chasing a strict rule that I won't work after certain hours, how about people find out that when I want to work?
and how I want to work instead of chasing timing, because then you can work at ease and you can spend time with your family and yourself. So instead of chasing a strict time rule saying I want to work for 9 to 6 or 9 to 8, how about you look for the fact that I want to work on my time, I want to meet my deadlines, but at my own will. So in that case, you'll never feel that you're actually working, and you'll basically feel that everything is in balance. हाँ बट जैसे एक बार कई बार ये आई थिंक ये कंपनी में एटीट्यूड भी होता है कि इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि अगर तुम घर पे जैसे हो और तुम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो कई लोगों को लगता है कि बाय डिफॉल्ट वो बंदा काम नहीं कर रहा है. हाँ, correct. But that's only because you let people believe that. And some people might also be doing it. I'm not saying that. But the whole point is if you're working, maybe after a certain time frame, people will realize that you're actually working. Because everything is being delivered. Then it won't be a case where you're not working out of home. The point is some people exploit it, which is why it's an assumption that people don't work out of home. People just chill at home. The whole point is if you believe in this thing, that I maintain my work-life balance. That's at my own will. So in that case, it won't be कि मैं काम नहीं कर रहा or I'm not working out. Sooner or later, people will realize that you're not just licking acid in the office and you're actually working at your own will. But इसमें ये प्रॉब्लम आता है कि तुम कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो क्योंकि there is no log of sort of कि मैं सुबह में वर्क फ्रॉम पे था, मैंने 8 बजे तक मैं ऑनलाइन आ गया या जो भी कह सकते हैं और मैं काम कर रहा था 6 बजे तक. So I've completed that amount of work in the same amount of time that was expected कि I would do it. ये नेचर ऑफ वर्क पे भी डिपेंड करता है. सपोज जैसे तू एनालिस्ट है, कोई मतलब तेरा एक स्पेसिफिक काम है, तो तू अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो तू दिखा सकता है कि आई डिड एक्स अमाउंट ऑफ वर्क और मैंने किया. बट अगर तेरा जैसे मैं एग्जांपल दूं बैंकिंग में है या किसी ऐसे सेक्टर में जहाँ तुम्हें अलग अलग टीमों से बात करनी है, काफी कुछ टीम वर्क में होना है, तो उसके लिए कई बार होता है कि ऑफिस में होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जहाँ आप कांस्टेंट टच में, आप ईमेल में हमेशा वो बात नहीं हो पाती. तो फिर वहां पे अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं मानता हूँ एस्केपिज्म होता है. मतलब कहीं ना कहीं आप वर्क से थोड़ा सा ईज आउट हो जाते हैं. बिकॉज डीलिंग विद सेल्स प्रेशर या जो बिजनेस प्रेशर होता है ऑफिस में वो एक अलग लेवल का होता है. आप एक बार ऑफिस से हट जाते हैं तो आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि कम से कम यहाँ मेरे ऊपर नहीं बात आएगी. तो वहाँ वर्क फ्रॉम होम थोड़ा सा गड़बड़ होता है. और एक और चीज है इसमें, मतलब एक थोड़ा सा जैसे आप कल्चर क्या सेट कर रहे हैं कंपनी में. हाँ, कि अगर आप सपोज आप 13 घंटे काम करा रहे हैं तो इससे एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी पे भी असर पड़ता है, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन माइंड है. जैसे मैं अभी लखनऊ में गया था तो मैं देख रहा था कि मतलब एक बहुत बेसिक लेवल बताता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट की पीडीएफ से हम लोग एक्सेल में एंट्री करते हैं. तो बहुत ही ग्रेजुएट होते हैं, सिंपल. तो उसमें 2000 एंट्री होती है एक बैंक, वो लगातार वो नंबर देखते हैं, उसको करते हैं. तो आफ्टर अ पॉइंट में उनके साथ बैठा था 2-3 घंटे लगातार करने के बाद यू स्टार्ट सीइंग ऑल नंबर्स एज सेम. जो आपको उस नंबर में देखना है कि ईएमआई कहाँ बाउंस हुई थी वो आपको नहीं दिख सकता. और अगर आप उनको पुश करते गए तो एक पॉइंट पर वो गलती करेंगे, दे स्टार्ट मिसिंग आउट थिंग्स, जो कि बाद रिफ्लेक्ट होगी आपके वर्क में. तो कहीं ना कहीं वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ एक कॉर्पोरेट्स और जो सीनियर मैनेजर है उनको भी मेंटेन करना पड़ेगा अगर वो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी हाई चाहता है. क्योंकि अगर नहीं करोगे तो फिर क्या होगा कि वो अगले दिन लेट आएंगे, वो थके होंगे और उनसे अगर तुम मैनुअल या वैसा काम करा रहे हो कि एकदम जहाँ पे उनको पूरा अपना दिमाग लगाना है और वो दिमाग थका हुआ है, तो फिर इंडियन प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी. बट कंपनी के कल्चर में कैसे ला सकते हैं, क्योंकि जैसे मेरी कंपनी में काफी कल्चर था वर्क लाइफ बैलेंस करने का, बट कुछ लास्ट के 1 या 2 साल में मैं ऐसे खुद ही देख रहा हूँ कि वो इवन एट बहुत सीनियर लेवल पे भी वो ऐसा होने लगा है कि वर्क लाइफ बैलेंस कुछ होता नहीं. क्योंकि इनफैक्ट मैं एक टाउन हॉल में हमारा जो डायरेक्टर उसने कहा था कि many people ask me about ki what is the work life policy, work life balance policy in our company, and that we are observing the fact that it's becoming difficult to maintain that balance. Or his response was that ki I really don't think there is a work life balance concept left anymore, because we are always at work, we are always available on phone or on call, or we are online. So I don't think there is this work-life balance concept left at all, I think. And we should just try to get as much time as possible and not really think about this concept कि work-life कि मेरा work-life balance आ रहा है या नहीं. It's just that कि जब तक दोनों चीजें हो पा रही हैं, I think that should be enough.
इसके लिए क्या किया है, जो अभी जैसे मेरी टीम में क्या किया हम लोगों ने इंटरनल कट ऑफ बनाए हैं दिन के। हम लोगों ने अपने इंटरनल टारगेट सेट किए हैं कि हमें 2 बजे तक कितना काम करना है, 3 बजे तक कितना काम करना है, 7 बजे तक कितना काम करना है। तो हमारा एम क्या होता है कि वी हैव मेड सर्टेन कट ऑफ कि 3 बजे तक कोई फाइल आ रही है तो हमें इस टाइम तक करना है, तो हमें इस टाइम तक सारी चीजें करनी है। बट एक बार वो हो जाए तो देन वी आर नॉट गोइंग टू पुश आवर एम्प्लॉइज कि भाई तुम इसके आगे काम करो, फिर उसके ऊपर है वो करना चाहे नेक्स्ट डे का वो करे। मतलब हमें अपना जो भी डेटा है उसके हिसाब से आप बनाओ कि एक एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कितनी है। सपोज ही कैन डू 1 फाइल इन 5 मिनट्स, 1 घंटे 12 कर सकता है, हमारे पास 3 एम्प्लॉय है, आप पुश करोगे कितना कर सकता है, कितना काम करेगा कि वो पुश करके भी कर सकता है। उसके बाद और उसको इंटरनली एफिशिएंसी बढ़ाओ। मेन चीज है आप कैसे, आपका दिन कैसे जा रहा है, आप क्यों 10 से लेकर 10 बजे तक बैठ रहे हैं। जब आप इंटरनल कट ऑफ बताओगे लंच के पहले कितना काम करना है, ठीक है लंच लेगा 45 मिनट का, थोड़ा थकेगा, फिर 2 से 5 कैसे बढ़ाना है। मतलब आपको इस तरह से अपना दिन शेड्यूल करना पड़ेगा कि ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़े। एफिशिएंसी अगर बढ़ाओगे तो वर्क लाइफ बैलेंस की चीज काफी हद तक इंप्रूव हो सके। जो मैंने देखा है कि ऑफिस में एफिशिएंसी बहुत कम होती है, आधा टाइम हंसी मजाक में जाता है, आधा टाइम सुट्टा ब्रेक में जाता है, चाय ब्रेक में जाता है, शाम होती है तो एकदम से याद आता है कि हमें टारगेट पूरे करने, हमें सब कुछ करना है, और वहीं से इश्यूज शुरू होते हैं। I think let's not be machines. This is quite mechanical to run, probably, in my opinion. The whole idea is people should be treated like people. Let them work as per what their role demands, which may be someday light, someday heavy. And some roles might involve you to be a little more active during the daytime. Some roles might involve you to work at your own convenience. So why strive for work-life balance? And No, I think that point I want to counter that point, because I think if you leave it up to the people, there's always someone who will sort of spoil the balance that is there. Like कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है. that's because in our working culture we have grown up by not trusting people. The whole premise of chasing work-life balance is because we don't trust people. We believe people only work in office and people don't work outside office, or people only work when they are sitting in front of you, or when they are in a meeting, or when they are what they are in front, basically in your eye, in front of your eyes. The whole fact is, if you trust people and if you make sure कि you've built that kind of an atmosphere where people are made to believe that your work is important and not your presence, that's the moment you realize there is nothing like work-life balance. And I've been saying it since the beginning. You should never strive for work-life balance. You should always strive to deliver whatever role demands, irrespective of time. You will never want to then have a work-life balance because everything is in balance. The whole point of why do people want balance, or why do people go for meditation or whatever peace in life? Because they think everything has to be run mechanically. That if I do not follow a certain time of certain things, then there is something wrong. But that's not right. The whole point is, if I want to run at 5 in the evening or I want to run at 10 in the morning, that's how I live my life. And if I am working at 12 in the night, that's how I like to work. Until and unless it harms the growth of the company, there is nothing as a problem with this. So the moment we start trusting people, the balance will itself fall in place. But I think that requires too much of a change. I mean, मुझे नहीं लगता कि अगर हम लोगों पे छोड़ दे कि हम अगर कंपनी की जैसे कोई पॉलिसी नहीं है कि हम इतना काम या एक्सपेक्ट करते हैं, तो लोग हमेशा 110% के चक्कर में वो और काम करने चल पड़ते हैं, और फिर लाइक आई थिंक because we are now in a bhed chal thing, no? We're not trusting people. We are basically believing somebody who shows that he's working around the clock is probably more efficient than anybody else. That's the shittiest part of the work culture, which is why, because it's a top down thing. If somebody at the top believes that I trust my people, then this thing will not fall in place. Somebody who's working at 24 hours also would be an idiot, because people realize that that's not required. He's just showing somebody is doing an 8-hour work in 24 hours because the rest of the time he's bullshitting. Right? People, like, I'm not categorizing certain set of people, but people who are bachelors, they can afford more time in office because they have probably not a family to go back to, or they don't have their own commitments, which are personal commitments. So they'll basically fall in this loop of showing off things, and then that becomes a infinite loop, because when you get married, you realize you want to go back home early, and then this whole concept of work-life balance comes into the picture, and you realize you fucked it for everybody. So the moment people at the top realize that all this, working out of office and sitting in office is not a parameter of defining your work thing, suddenly everything is in balance. There is nothing off balance.
इन द एंड तुम कह रहे हो आउटपुट जो है वो मैटर करता है कि आप कैसा आउटपुट डिलीवर कर रहे हैं. Why should I be considered working if I'm not in office, or not considered working if I'm not in office? Right, but I think that's why also I think जैसे companies keep talking about work-life balance because it's like a trending topic to talk that our company believes in work-life balance, but then they leave it up to the people to achieve that balance themselves. That you are free to set your own parameters that how much I want to work, and if you are able to do it in that amount, then you're free to do it. But I think companies should actually put in some kind of regulations or policies to sort of in a way force people to work like that, because and if you're like because in many times I see that people work till 1 o'clock or 2 o'clock, they send a mail at fucking 3 a.m. in the morning just to show that we are working more, and because there's no policy to sort of stop this kind of behavior, people then you get stuck because like, but if there's a policy that okay, like after 11 p.m. there will be no mails, there will be no calls, nothing, and this is like an enforced rule, then there will be no people who will try to bend that rule and try to impress their manager and all. So I think companies should not just talk about it that we are trying to achieve work-life balance, but they should actually put in policies that enforce that. Putting in, I differ, because I think putting in regulation and everything, and anything on everything, whatever that may be, will only elevate the problem, because then everybody would be tempted to show that I am working or I am the most productive in that time span. So that may not work in the best way, because suddenly when you put foundations on things that you have to work a certain way, you don't enhance productivity. You will only become mechanical with time, and very later or sooner you will probably realize that the output is not coming out, because not everybody likes to work in the same way, right? So somebody might want to work at 3, and somebody might be more productive at 3 in the afternoon, and somebody might be more productive at 10 in the morning. That differs from person to person. Why not let it be open for people to work on their own time? What is wrong in that? It's just that somebody sent an email at 11, it's not that you need to reply to it immediately. It's not a life-threatening situation. People basically, humans are bound by the fact that we need to prove that we are also doing something better or doing the same thing. The moment you set yourself aside from this and you don't work in that bhed chal, you will realize that life is already in balance. There is nothing off balance in this. But इसमें नकुल ये नहीं है कि suppose मतलब यहाँ पे जो भी काम करते हैं हम लोग टीम की तरह करते हैं, ठीक है, टीम चलती है, बट अगर हम सबको फ्लेक्सिबिलिटी दे दें कि वो अपने हिसाब से काम करें तो फिर वो टीम वर्क कैसे होगा? मतलब there has to be a time span जिसमें सपोज जैसे तुम कह रहे हो 3 बजे मेरी प्रोडक्टिविटी होती है वो 5 जैसी होती है, 3 बजे के बाद ही पीक करती है, बट अगर 10 से 2 के बीच में टीम का काम है तो कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को पुश करना पड़ेगा वहां पे करने के लिए. और बहुत सारे एरिया ऐसे हैं कि जहाँ रात को काम नहीं हो सकता. जैसे मैं बैंकिंग का बता रहा हूँ, हमें दिन में ही काम करना है, हमें कस्टमर दिन में मिलेंगे, हमें बैंक से दिन में ही सब परमिशन मिलेगी, तो हमारा क्या है, डोमेन एक लिमिटेड है कि हमें उस टाइम स्पैन के अंदर करना है. बट इस पे पॉइंट मेरा ये एफिशिएंसी का कि अगर हम इफ वी कैन मोर पुश द थिंग्स करेक्ट टाइम में, जहाँ पे वेस्टेज होता है उसको मिनिमाइज करें तो इधर उधर के, तो वहां अगर हम पुश कर सकते हैं तो अपने लिए टाइम स्पेंड मिल सकता है. और अगर वहां एम्प्लॉय रिफ्रेश है, उसे घर जाने का टाइम मिल रहा है, बच्चों से मिलने का टाइम मिल रहा है, पत्नी से मिलने का टाइम मिल रहा है, तो अगले दिन के लिए वो फ्रेश रहेगा. अगर वो नहीं कर पा रहा है तो इन दी एंड वो थकाया खत्म हो जाएगा. और क्योंकि इसका अगर आप वैसे भी देखें ना कि putting policies in place has always sort of been the standard that can work to sort of get this balance. Because if you look at, there are a lot of surveys that talk about that how your Nordic countries and all have the happiest people, and those people believe they have the best work-life balance because there are very strict regulations in place that you can't, like in France, that you can't mail your call people after 5 p.m. and there's like you cannot come to office, like you have very strict schedules in place, and that is how it works. That's why you see that in India the average work time for a day can easily be 10 to 12 hours, but in a country like France, where they are like strict, like okay, like we have like 35-hour weeks, and that is enforced, then that is the example of a country where people actually have work-life balance, people are happy, and this has been proved again and again in
multiple surveys that strict policies are in the end are what achieve this goal. रोल के ऊपर बहुत डिपेंड करता है. जैसे कि नकुल बता रहा है कि आप घर पे रात को कर सकते हैं. ये रोल पे जैसे तेरा प्रोडक्ट साइड है या टेक साइड है जहाँ पे तू अकेले काम कर रहा है, यू आर सिटिंग अलोन और तुम्हें अपने ऊपर करना है. यू नीड टाइम की रात तुम सोच के कुछ बना रहे हो. तो वहां पे वर्क लाइफ बैलेंस का सही कहना मीनिंग नहीं कि आप अगर रात को लग रहा है रात को आपका आइडिया आ रहा है, सपोज आपको कोई स्ट्रेटजी सेट करनी है या प्रोडक्ट में कुछ सेट करना है, टेक में कुछ कोडिंग करनी है, कुछ एनालिसिस करनी है, ठीक है आप अकेले काम कर रहे हैं, आपको दिमाग रात को चल रहा है, तो ठीक है आप रात को बैठिए, रात को करिए, रात को हो सकता है. तो इन सब प्रोफाइल्स में वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा नहीं मैटर करता क्योंकि आपको आइडिया सब आना है. कब आएगा आइडिया आपको नहीं पता. आप दिन के पर्सन नहीं है, आपको रात को आइडिया आ रहा है, आप रात को प्रोडक्टिविटी है आपकी. तो वहां ये थोड़ा सा कम हो जाता है. बट जो रेगुलर जॉब्स है मोस्टली जो होते हैं वहां पे तो आई डोंट थिंक लिमिट के बाद पुश करने से फायदा होता है. वहां उल्टा कम हो जाती है प्रोडक्टिविटी. हाँ, बेसिकली you need to trust people that they work and let them do as per their own convenience. Obviously some jobs are require you to work in the afternoon. You can't run away from them. That's fine. But some jobs where you can have that kind of flexibility, you will never run for a work-life balance there because everything would anyway fall in balance once you start trusting people. And people who work in a set job pattern, they anyway don't work out of office hours. If you're I don't know how things work in otherwise, but whatever I've heard in limited knowledge, people who work in bank, they don't limited work outside office hours because they know their work is in the bank, right? So why would they go back home and open the laptop? There's no work to do there. But somebody on the other hand who's working on the consulting assignment or whatever, they might have a lot of work that can be done from wherever in the world. So in that case, they'll never run for balance because people find their own balance in their own work. People who run off balance are people basically who need to find a reason to blame on something. You stop blaming things, you will anyway find balance in it. So I stand by the same thing. There is nothing, it's already in balance. You need to stop thinking that it's off balance and then it will be sorted. Don't reply to emails after 11, reply in the morning, the words won't fall. Because that people, you need to decide it for yourself. You don't need to decide for the herd. Let the fucking world do whatever they want to do. Once people expect you to not reply after 11, they would not expect a reply. But the only reason people get stressed is that because suddenly an email comes and you want to reply to it. Don't reply to it if it's obviously not urgent. That is it. It's already in balance. We ourselves decided we are off balance, which is why we find a balance. My point is that nothing is off balance. You are making a thing which is already in balance off balance. You stop. You do your work as well. But then what you're describing is like you end up being the game changer. I mean, you are taking the first step in changing the sort of culture that is in place, which I mean you might be able to do. I mean, it depends on the personality, but there might be people who are not that strong enough to take that stand. No, it's not about taking a stand. It's just about you doing things that you would like to do and you would want to do. Nobody's going to fire you if you don't reply to an email at 12 in the night. That's unrealistic and I've never heard of anybody being fired for not replying. It's not fired. इसका point ये है कि we should be less bothered. सपोज जैसे मैं भी अभी आ रहा था तुमसे मिलने, मुझे मेल किसी ने डाल दिया कि मैं केस क्यों नहीं हुआ. फ्राइडे नाइट में ऑफिस से निकल गया हूँ. मैंने कह दिया कि अब तो पहुंचूंगा तभी डिसाइड करूंगा, तभी पढ़ सकता हूँ मैं. नहीं अभी जवाब दूं मैं, अभी तो नहीं हो सकता. तो फैक्ट बात है ना, मैं आ रहा हूँ ऑटो में तो नहीं पढ़ने लगूंगा कि क्या हुआ इसमें. तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए. एक ये भी होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमने काम किया वो सही है कि नहीं, हम और कुछ करते खुश करने के लिए. बट कहीं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. मैंने इतना काम किया, ठीक है, अब रात को कुछ आ रहा है तो मैं करूंगा, बट मैं तब करूंगा जब मैं सही फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ. तुम ये कह रहे हो कि मतलब कि ये जो चेंज है ये एम्प्लॉइज की तरफ से आना चाहिए नहीं, एम्प्लॉइज नहीं, ऊपर से. ये डिपेंड करता है आप किस लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में. अगर आप एकदम नीचे लेवल पे तो आप कुछ नहीं कर सकते. हाँ, वहां पे तो आपको फिर जो सीनियर मैनेजर जो कल्चर सेट कर रहा है उस पे. बट अगर आप मीडियम लेवल पे है तो आपको कुछ ना कुछ इंक्रीमेंटल तो आपको ही करना पड़ेगा. अगर आप हमेशा पुश होते रहेंगे तो आपको लोग पुश करते रहेंगे, आप पुश होते रहेंगे, फिर तो आपको कोई लिमिट ही नहीं. जैसे रात को मेल आया, किसी ने पूछ लिया, अब क्या है, आप फिर रात भर जवाब देते रहो, आप गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हैं, आप दारू पी रहे हैं, वहां पे भी लगे हुए हैं कि क्या है. तो कहीं ना कहीं आपको अगर आप एक डिसेंट लेवल पे है तो आपको सेट करना पड़ेगा. अब तो एकदम नीचे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर तो उनके लिए तो आपके मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो उनके लिए कल्चर सेट करे कि कैसे है. बट स्पेशली मैं देखा जैसे एमएनसी में मे बी ये थोड़ा इजियर हो कि तुम पुश कर सकते हो,
कि मैं मेरे ये पर्टिकुलर टाइमिंग है, बट मैंने जितना अपने सर्कल में देखे लोग जो इंडियन कंपनी में काम करते हैं, वहां पे तो एक तरह से एक्सपेक्टेशन ही है कि अगर इफ यू आर नॉट रिप्लाइंग टू पीपल एट 1 AM or 12 AM देन यू आर नॉट वर्किंग. तो क्योंकि आई नो पर्सनली केसेस वेयर पीपल हैव फेस प्रॉब्लम्स बिकॉज they are not replying to an email that came at 11 PM or something. And then the next day they asked that the manager is asking why did you not reply to my email? I required an answer right away. ये तो बहुत ही शिटी कल्चर हो गया कि अगर आप 2 से 11-12 बजे का कर रहे हैं, somebody can reply. मैं जगह रहता हूँ, मैं रिप्लाई कर देता हूँ 12 बजे भी यार. बट हो सकता है 7 बजे अगर कोई ईमेल है तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मैं सोता हूँ. और इंडियन कोई अगर ऐसा आदमी है तो 11 बजे सोता है, 5 बजे उठ जाता है, सुबह उठ के कर देगा 6 बजे उठ के. तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो आपको अलाउ, यही है कि कल्चर आप क्या सेट कर रहे हैं कि आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो अलाउ करनी चाहिए. मैं करता हूँ 12-1 बजे भी कर देता हूँ, बट मैं 7 बजे 8 बजे नहीं करता क्योंकि तब मैं उठता हूँ, मैं नहाए जाता हूँ. 8-7:30 बजे किसी ने मेल कर दिया तो मुझे कोई मतलब नहीं, जब तक 9-9:30 नहीं बन जाएगा मैं नहीं करता. तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, यही कल्चर कौन सेट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जो उस लेवल पे बंदा है वो क्या कल्चर सेट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में कि फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं है. कि ऐसा नहीं जैसे ये कह रहा है कि एकदम ही रिजिड कि आपको 11 है तो 11 ही बजे करना है, 12 ही बजे करना है. मतलब एक लेवल के बाद आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा कि ठीक है इसने हो सकता है रिप्लाई नहीं किया या नहीं किया बट वो कर देगा काम. तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रस्ट तो होना चाहिए. आई थिंक ये कंपनीज का भी काफी वेरिएशन करता है. जैसे अगर कोई जैसे बड़ी इंडियन कंपनीज है, इन्फोसिस या TCS जिनका काफी ग्लोबल एक्सपोजर है, आई थिंक उनमें कल्चर काफी ठीक रहता तब भी. एंड if you try to sort of change your culture on your own, if you're at a senior or a mid-level manager, तब it is taken as a positive sign. But जैसे अगर कोई totally domestic operations वाली कंपनी होती है, I think वहाँ पे ये करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है. नहीं, but then you grow at that level also, no? You go to a bigger company and you find that balance. You'll get limited opportunities to grow. You find a place where you're growing aggressively, obviously you'll be required to work more. So that's a very personal call saying that I am happy in working from one whatever clock time to another clock time and then I won't work beyond that. Then you'll grow at 2%. You'll not even meet inflation. Right. Somebody who wants to grow at a greater pace would not strive for work-life balance but find work-life harmony and just be sorted with it and get going with work. Very like individual to individual. But I personally feel there is nothing off balance. People just need to stop panicking over fucking one email and one SMS or whatever WhatsApp and if required, just reply to that fucking email saying I'll reply in the morning. Nobody in this world would be unreasonable enough to say that fucking I want it at 2 in the night, bhai chod, abhi do. This is a bullshit assumption and I think basically people, it's an inherent thing within people saying that I would want to show, but the whole point is you're not showing off anything, you're just fucking yourself over and over again and then you're saying work-life balance नहीं है, work-life balance नहीं है. यार in the end मुझे जो मैंने देखा है काम बोलता है. ठीक है, अगर तुम जितना शो ऑफ कर लो कि 12 बजे मेल कर रहे हो या 11 बजे कर रहे हो, इन दी एंड काम बोलता है. तुम कभी भी करो, कैसे भी करो, काम करना चाहिए. तुम 12 बजे भले शो ऑफ कर रहे हो, तुम नहीं 10 बजे करके तुम सो गए, 6 बजे उठ के तुमने इन दी एंड काम कर लिया अपना. तो कोई नहीं उसके बाद करने वाला कि तुमने 12 बजे रिप्लाई किया है कि नहीं किया, 12 बजे चैट होने की नहीं. काम आना चाहिए, काम करना चाहिए, कैसे भी करो. तो एटलीस्ट अगर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिल रहा, एटलीस्ट ग्रोथ तो मिले. मतलब कुछ तो हाथ में आना चाहिए. ये नहीं कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी नहीं मिल रहा, आपको ग्रोथ भी नहीं मिल रही, तो कुछ वो तो एकदम ही बेकार. लाइक देयर इज नो पॉइंट. वर्क लाइफ बैलेंस का एक और पार्ट है कि जैसे तो मैं अपने स्टार्टअप बैंकिंग टाइप एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कई बार होता है कि जैसे मंथ एंड या उसको होता है हमारा कोई बैलेंस नहीं होता, बट उसको हम लोग कॉम्पनसेट करते हैं मंथ की स्टार्टिंग में. तो कई बार सिचुएशन के हिसाब से भी होता है कि आपको हो सकता है सर्टेन डेज आप पुश कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद कॉम्पनसेट करने के लिए आपको है कि ठीक है आप सर्टेन डेज आप घर का काम नहीं कर पाए, घर वाले नहीं मिल पाए, बट देयर आर सर्टेन डेज जहाँ पे आपका घर का फोकस ज्यादा हो गया. तो उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. जैसे हमारे यहाँ है, हम लोग मंथ की स्टार्टिंग में जल्दी निकल जाते हैं, तो हम निकल जाते हैं, छुट्टी मिल जाती है, घूमने चले जाते हैं लोग. तो उस तरह का आपको जैसे ये कहते हैं वर्क लाइफ हार्मनी, जैसे जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट था कि हर दिन 9 to 5 आके हमें घर के साथ बिताना है टाइम, उसके लिए ये होना चाहिए कि ठीक है आप 10 दिन नहीं बिता पा रहे तो उससे 10-15 दिन ज्यादा टाइम कर रहे हैं, आपको हॉलीडेज मिल रही है कि आप निकल गए जल्दी. तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है उसका कंसेप्ट जो ट्रेडिशनल था उसकी जगह एक मॉडर्न आ सकता है कि हम लोग ठीक है सर्टेन लेवल पे नहीं हो रहा है, बट सर्टेन डेज में हम ज्यादा अच्छा बैलेंस हो, इनफैक्ट ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं. सो आई थिंक इन कंक्लूजन यही है कि if you think that you are not able to achieve that work life balance, you should strive probably to achieve that. And if by bad luck you find yourself in a company
where it is not possible for you to push your own agenda, your own schedule, then at least ensure that you are getting paid and it's worth it, and you're getting that growth that justifies spending that much time in the office. Yeah. On that note, we'll end the first podcast. So thank you everyone for listening in. Subscribe. Yes. We'll be back with more such topics in the future. Thank you.